पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि, जोश में होश खो बैठे सभी कांग्रेसी, राजीव गांधी की जगह लगाए राहुल गांधी के नारे। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठी समारोह में सम्मिलित हुए सीएम योगी। कन्नौज में मंत्री नंदी के दौरे का दिखा असर, लापरवाही पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। हरदोई में संविदा कर्मियों की हड़ताल का असर, हड़ताल के चलते चरमराई बिजली व्यवस्था। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। मिर्जापुर की आवास विकास कॉलोनी में राजीव गांधी पार्क में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद राहुल गांधी अमर रहे के नारे लगाने लगे। हालांकि जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुरंत ही नारा बदलकर राजीव गांधी अमर रहे का नारा लगने लगा। वहीं राहुल गांधी अमर रहे का नारा लगाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। हम लोग पार्क में उनके मूर्ति के पास मना रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। नारे से, भाषण से हो सकता है कि भूलवश कहीं राहुल जी का नाम आ गया हो, इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम लोग राहुल जी के प्रति पूरा श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और राजीव जी के लिए नारा लगा रहे थे। कहीं इस तरीके की कोई गलती हो तो इसके लिए हम क्षमा। हम लोग पार्क में उनके मूर्ति के पास बायोडाइवर्सिटी। लखनऊ के इंदिरा गांधी खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ के एक हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन से 15 वर्षीय बालिका की मौत के मामले में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के दौरे के बाद कार्रवाई तेज हो गई। कोतवाली प्रभारी अजय अवस्थी को हटाया गया और इंस्पेक्टर चरण प्रकाश तिवारी को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद अस्पताल संचालक वैभव दुबे और कंपाउंडर भी गिरफ्तार हुए। डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य थीम पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के महत्व को भारत से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। किसी सनातन परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत शांति पाठ से होती है। ये अपने लिए नहीं होता, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना के साथ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। ये वेद की सूक्ति के साथ शुरू होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो संसार के बारे में सोचना होगा। वेदों में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम इसके बेटे हैं। बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है,
इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी हम लोगों के हरदोई 72 जिले घंटे में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल का असर जिले भर में साफ देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति बुरी तरह चरमरा गई है। कई फीडर और उपकेंद्र मंगलवार रात से ही ठप पड़े रहे, लेकिन मरम्मत के लिए कोई कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे हजारों उपभोक्ता भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से बेहाल हैं। बता दें कि संविदा कर्मियों की हड़ताल से पहले प्रशासन ने दावा किया था कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में ही ये दावा हवा हो गया। ना कोई लाइनमैन पहुंचा, ना कोई हेल्पलाइन सक्रिय दिखी, जिससे अधिकारियों की चुप्पी ने जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। फिलहाल जिले भर के लाखों उपभोक्ता गर्मी, अंधेरे और प्यास से जूझ रहे हैं। कब तक राहत मिलेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। घंटे की ये कार बहिष्कार का चल रहा था कार्यक्रम। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम लोग 72 दिन का भी कर सकते हैं। इसको पटरी पे लाने के लिए ये पॉलिसी मैटर है। इनका वहाँ से बात हो रहा है VNL से। कुछ हमारे संविदा कर्मी जो है LOI के हिसाब से कम किए गए थे। इनकी मांगे जो हैं ये पॉलिसी मैटर है, मेरे लेवल से पर्टेन नहीं करती। श्रावस्ती में जमुनाहा क्षेत्र के बालक रामपुरवा गांव के खसरे का प्रकोप तेजी से फैल गया है। दर्जनों बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसकी चपेट में हैं। गांव में फैली गंदगी और चौक नालियों से उठती बदबू से हालात बदतर हैं। सफाई कर्मी नदारद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर दवाएं वितरित की। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में मेडिकल कैंप लगाया जाए और तुरंत सफाई कराई जाए। बहुत ज्यादा चेचक की बीमारी, इस टाइम बच्चे गांव से बाहर नहीं निकल रहे, ना तो बाहर के लोग आ रहे हैं, ना स्पीकर ना साउंड कुछ भी अलाउड नहीं बजाने का। बहुत परेशानी है। घर में कम से कम 5 से 6 बच्चे लोग का है। पूरा छाला वाली चेचक की बीमारी है। बहुत मजबूर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा चेचक की बीमारी। खबर बरेली से है, जहां इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल के कमरों से 7 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मौके से देह व्यापार के 82,500 रुपए और अश्लील सामग्री बरामद हुई है। पकड़ी गई युवतियां अलग अलग शहरों की रहने वाली हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने पर CO तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात होटल में छापा मारा तो खलबली मच गई। कमरों के दरवाजे खुलवाए गए तो पुलिसकर्मी भी तंग रह गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को अलग अलग कमरों से गिरफ्तार कर सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की। वर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा एक गोपनीय हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिसमें लगातार गोपनीय सूचनाएं आती हैं। और ऐसी एक सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना इज्जत नगर की पुलिस टीम को निर्देशित किया था। एक ये सूचना आई थी कि एक होटल के अंदर अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जिसमें कि थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर ये सत्य पाई गई, यह जो सूचना थी। और मौके से टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 7 महिलाएं और 3 पुरुष थे। मौके से 82,500 रुपए भी बरामद हुए और 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना इज्जत नगर के अंदर और आगे की विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। बरेली से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन चौराहे के पास भुंदल हाउस में एक विवाहित महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंचे कोतवाली नगर पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है और कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत सिविल लाइंस में एक युवती के द्वारा फांसी लगा लिया गया है, जिसमें कि मौके पर जो फील्ड यूनिट की टीम है और पुलिस के द्वारा जा करके और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। और जो भी परिजन है वो दहेज हत्या के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। हमने हाँ रायबरेली में बुंदल के यहाँ अपनी बेटी की शादी की थी फरवरी 2 साल पहले, फरवरी मार्च में। कल बेटी का फोन आया 7 बजे कि मम्मी सुबह से खाना नहीं मिला है, जाके खाना बना के खाऊंगी। उसके बाद 8 बजे रात को फोन आता 9:48 में मेरे पास कि तुम्हारी बेटी जो है सांसें नहीं ले पा रही है। उसके बाद उसके ससुर फोन करता है कि तुम्हारी बेटी ने का खेल खत्म हो गया। हम लोग घर से भाग के आए तो हमारी बेटी को पता ही नहीं, फिर अस्पताल गए तो पता चला कि वो तो मर गई। हमने खबर सहारनपुर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल ओवरटेक करते समय एक बाइक ने सामने से आ रही बाइक और साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार युवक सड़क पर ही गिर पड़ा और पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बेरहमी से उसे कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अन्य 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं जिले में आग का तांडव देखने को मिला, जहां देर रात लगी भीषण आग से जिले में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने की पहली घटना उजहानी कस्बे से कूड़ा की है, जहां अचानक एक ऑयल केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी घटना जिले के तहसील सहसवान क्षेत्र के गांव टप्पा जामली सोनबूढ़ी से है, जहां अन्य 2 गांवों में आग लगने से करीब 200 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। आनन फानन में गांव वालों ने फायर ब्रिगेड की टीम से मदद की। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।